जैसे आप सब जानते हैं, 12 साल बाद एक सूरत की लड़की ने बापूजी, मैया जी और दूसरे आश्रम की साधिकाओं के ऊपर, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उनके ऊपर सूरत में एक एफआईआर किया था और वो एफआईआर चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में ट्रांसफ़र किया गया था सूरत पुलिस द्वारा। पुलिस ने बापूजी को अरेस्ट किया था ये केस में। बाकी मैया जी और जो ध्रुव बेन है, ढेल बेन है, बंगलो बेन है, जस्सी बेन है, इन सब को अग्रिम जमानत पे कोर्ट ने रिलीज़ किया था। बापूजी जोधपुर जेल से ट्रांसफ़र वारंट से बापूजी को पेश किया गया था गांधीनगर कोर्ट में। 2014 में पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया था। ये केस में 2016 में चार्ज फ्रेम किया गया कोर्ट द्वारा। सभी बापूजी, मैया जी, सभी जो बताए हैं मुजरिम उनके ऊपर, और फिर केस शुरू हुआ। ये पूरा केस जो चला उसमें अपने ये बताने लगे, कोर्ट को बताया अपने ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कि ये एकदम फर्जी केस है। जहाँ जैसे लड़की ने बोला कि ये वक्ता बनाने के लिए 2001 गुरु पूर्णिमा के समय में बापूजी ने मेरे साथ गलत काम किया। अगर वक्ता बनाने के लिए गुरु पूर्णिमा 2001 में ये गलत काम करने की जो लड़की बात कर रही है, लड़की जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 जो भुज में भूकंप आया था, वो समय पे लड़की खुद भुज गई थी हेलीकॉप्टर में, वहाँ लोगों को आश्वासन देने और प्रवचन करने को। जो लड़की जनवरी 2001 में वक्ता बन चुकी हो, उसको फिर से जुलाई 2001, जो गुरु पूर्णिमा जुलाई में आती है, तो वक्ता बनाने के लिए बापूजी ने ये दुष्कर्म किया, ऐसा जो उसने आक्षेप किया है, वो बेबुनियाद आक्षेप था। दूसरी बात, छन्नू में लड़की का कहना ऐसा है कि बापूजी को वो पहली बार छन्नू जन्माष्टमी में सूरत आश्रम में मिली थी। उसके बाद 1997 में बापूजी को वो सूरत आश्रम में मिली, तो बापूजी ने कहा कि तू वही लड़की है ना जो मुझे पहले मिली थी। लड़की का जो 96 और 97 की जो बात बता रही है, सही बात यह है कि 1996 जन्माष्टमी का प्रोग्राम सूरत में नहीं था, बल्कि राजकोट में था। और राजकोट के पेपरों में छन्नू जन्माष्टमी का बापूजी का जो प्रोग्राम था, वो टाइम पे छन्नू के पेपरों में राजकोट में वो चीज़ प्रसिद्ध हुई थी। वो पेपर, ओरिजिनल पेपर, और वो जो पेपर का मालिक था, उसको कोर्ट में अपने ने अपने बचाव के साक्षी तरीके तपासा। उसने एडमिट किया, उसने कहा कि ये पेपर मेरा है और ये 1996 का है, और इसमें बापूजी का जो पब्लिश हुआ है वो टाइम पे पब्लिश हुआ था। दूसरी बात, लड़की ने ऐसा आक्षेप किया है खुद की फरियाद में कि 97 में बापूजी ने बोला तू अहमदाबाद आश्रम में जा, तो मैंने बापूजी को ये कहा कि अभी मेरी 10वीं की परीक्षा है, वो देने के बाद मैं जाऊंगी। सही बात तो ये है कि ये लड़की 1997 में 10वें स्टैंडर्ड में थी ही नहीं। 1995 में ये लड़की 2 बार
10वें स्टैंडर्ड में फेल हुई है, ऐसा एविडेंस अपने ने गवर्नमेंट का जो गुजरात एजुकेशन बोर्ड जो होता है उसका रिकॉर्ड कोर्ट में मंगवाया, उसका ऑफिसर को अपने ने डिफेंस में एग्जामिन करा, ये बताने के लिए कि 97 की जो लड़की बात बता रही है वो भी टोटल गलत है। ये केस में जो लड़की है कंप्लेनेंट, उसने एक एलिगेशन ऐसा भी किया उसकी कंप्लेंट में कि 2001 गुरु पूर्णिमा के वक्त मुझे यानी लड़की को और टीना एक्यूप्रेशर को बापूजी की शांति वाटिका में ले जाया गया था। वहाँ पर टीना एक्यूप्रेशर को बापूजी ने पहले बुलाया, उसके 15 मिनट के बाद टीना एक्यूप्रेशर को जाने को बोला और उसके बाद मुझे बापूजी ने बुलाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। और 2007 में मैंने नक्की किया कि मुझे अब आश्रम में रहना नहीं है, तो मेरी जो मित्र थी उमा पांडे, उसको मैंने बात करी कि मुझे अब आश्रम में रहना नहीं है, मैं आश्रम छोड़ना चाहती हूँ। उमा पांडे ने मेरी मदद करी और मुझे आश्रम से भागने में उमा पांडे ने मदद करी और मैं फिर आश्रम से भाग के मैं मेरे सूरत अपने माँ बाप के घर आई। ये उसने एक्सेप्ट किए उसकी कंप्लेंट में। ये केस में उमा एक पांडे और टीना एक्यूप्रेशर दोनों के पुलिस ने बयान दर्ज किए। वो दोनों ने पुलिस को यही बताया कि जो भी लिखने में आया है लड़की के द्वारा कंप्लेंट में वो टोटल गलत है। टीना एक्यूप्रेशर ने पुलिस को बताया कि मुझे कभी भी बापूजी के पास मैं गई नहीं हूँ, और जो कंप्लेनेंट जो है लड़की जिसने ये एक्सेप्ट करे दुष्कर्म के, वो जो भी बयान दिया है पुलिस में वो गलत है, ऐसा टीना एक्यूप्रेशर ने पुलिस को बताया। उमा पांडे ने भी बताया पुलिस को कि जो मेरे लिए लिखा गया है कंप्लेंट में कि 2007 में मैंने लड़की को भगने में मदद किया था वो भी गलत है। उमा पांडे ने भी पुलिस को यही बताया कि ये चीज़ जो लड़की ने मेरा नाम दे के बोली है वो टोटली गलत है। पुलिस ने ये दोनों के बयान लिए हैं, फिर भी ये दोनों को पुलिस ने ये केस में साक्षी नहीं बताया। ये पुलिस की फर्ज थी, अपने ने जो तपास अधिकारी है उसको ये बारे में डिटेल्ड क्रॉस की है और उसने एडमिट किया है कि हाँ बात सही है कि टीना एक्यूप्रेशर ने ये बोला था कि मैं कभी बापूजी के पास, उसने जो कंप्लेंट दी है लड़की ने उसके समर्थन में उसने बयान नहीं दिया। उमा पांडे के लिए भी जिसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने एडमिट करा कि उमा पांडे ने भी जो लड़की के आक्षेप है उसको समर्थन नहीं दिया। उनने ये भी एडमिट करा तपास अधिकारी ने कि हमने इसमें ये केस में टीना एक्यूप्रेशर और उमा पांडे को साक्षी तरीके नहीं लिया है। जो दो इम्पोर्टेंट गवाह थे लड़की के कंप्लेंट के हिसाब से वो दोनों ही कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ें लिखी गई है, इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए। रही बात, लड़की ने ऐसा एक्सेप्ट किया कि मुझे कंप्लेंट में ऐसा एक्सेप्ट किया कि मुझे ढेल और बगलो 10 लड़कियों के साथ बापूजी के पास शांति वाटिका में वक्ता की पसंदगी के लिए ले गए थे, जबकि उसके 164 में वो बोलती है, लड़की बोलती है कि ध्रुव बहन हमको ले गई थी 10 लड़कियों को। ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन दे रही है लड़की, पहले कुछ बोलती है बाद में कुछ बोलती है, इसी से प्रूव होता है कि टोटली फर्जी केस बनाया गया था। ये केस में अपने ने जो लड़की के हस्बैंड है उसका भी क्रॉस किया गया था। लड़की के हस्बैंड ने एडमिट किया कि 4/10/2013 को उन्होंने
जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 4/10/2013 का जो जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट था, वो कंप्लेंट इन्होंने सप्रेस किया और 6/10/2013 को लड़की की तरफ से जो डीसीपी है वहाँ के शोभाबेन भूतड़ा, उसके समक्ष ये एफआईआर लिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 4/10/2013 को जो कंप्लेंट दिया, वो इन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो कंप्लेंट रिकॉर्ड पे लाई जाए। वो नहीं लाए। पुलिस यही बताता है कि बापूजी और अन्य जो मैया जी है, उनके डॉटर है, ध्रुवबेन है, रेल बगलो, जस्सी, इन सबको फंसाने के लिए 6 तारीख को एक ड्राफ्टेड कंप्लेंट तैयार की गई। दूसरी बात, ये केस में 2008 में एक फैक्स आता है बड़ौदा से आश्रम में कि 5 करोड़ रुपए दो, वरना गलत केसों में फंसाने में आएगा। वो जो फैक्स आया, उसको लगत अपने ने वो टाइम पे अडालज पुलिस स्टेशन लगता था, अडालज पुलिस स्टेशन में रिटर्न कंप्लेंट भी दिया और आश्रम के डॉक्टर केडी पटेल है, उसके द्वारा कंप्लेंट भी करवाया गया था। नंबर 3, ये केस में जो लड़की जिसने ये कंप्लेंट करी, उसकी सगी बहन है, उसको अपने ने बचाव के यानी डिफेंस के साक्षी तरीके बुलाया कोर्ट में। वो लड़की ने कोर्ट में बोला कि हर गुरु पूर्णिमा की जो प्रोग्राम होता है अहमदाबाद आश्रम में, वो हर साल आती है उसके माँ बाप के साथ। ये जो आक्षेप किए गए हैं बलात्कार के और दुष्कर्म के गुरु पूर्णिमा 2001 के, वो समय पे भी उसकी सगी बहन, जिसको अपने ने डिफेंस विटनेस तरीके कोर्ट में एग्जामिन किया, उसने बोला कि 2001 में भी मैं आई थी और वो टाइम पे ऐसा कुछ बनाव बना नहीं था। यही चीज़ बताती है कि बापूजी को यहाँ से नहीं छूटे हैं, तो हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द बापूजी जेल से रिहा होंगे। अपने ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अपने ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने ने डिफेंस विटनेस भी एग्जामिन करे, अपने ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में सारा बताने की कोर्ट को बताया कि ये कई कारण है जिससे ये केस गलत साबित हो रहा है। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद नामदार जज साहब ने जजमेंट के लिए रखा और 30 जनवरी 2023 को जज साहब ने 6 आरोपियों को मुक्त किया, बाइज्जत बरी किया और बापूजी को सजा किया 30 जनवरी 2023 को। कितनी सजा करनी, उसकी सुनावनी 31 जनवरी 2023 के रोज रखी गई थी। 31 जनवरी 2023 को सरकार की तरफ से और अपनी बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें हुई और दलीलें सुनने के बाद जज साहब ने बापूजी को उम्र कैद की सज़ा दी है। ये केस में पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में अपील दाखिल करके हाई कोर्ट से अपने को न्याय मिलेगा। मैं आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाए बापूजी की तरफ से और जल्द से जल्द बापूजी ये केस में से रिहा हो, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। ये केस में जितने भी आश्रम से निकाले गए लोग हैं, उन्होंने
एक षड्यंत्र रच के बापूजी को और आश्रम को बदनाम करने के लिए कार्यवाही करते रहे हैं। राजू लंबू करके एक आश्रम का साधक था, उसको आश्रम से उसकी गैर वर्तणूक के कारण से निकाला गया था। वो राजू लंबू ने 2008 में दीपेश और अभिषेक का जो बनाव बना था, उसमें काफ़ी मीडिया में बापूजी के लिए और आश्रम के लिए गलत चीज़ें बोलता था। दो व्यक्ति थे जो आश्रम से उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बापूजी में उनकी श्रद्धा थी और वो ऐसा मानते थे कि बापूजी एक संत हैं और वो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते। वो दो व्यक्तियों ने नक्की करा कि राजू लंबू का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। राजू लंबू का उन्होंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद राजू लंबू को वो लोग दिल्ली की होटल में मिले। दिल्ली की होटल में राजू लंबू का उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें राजू लंबू ये कहता है कि हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं। ये बात 2008 की बता रहा हूँ कि लड़कियां ढूंढ रहे हैं, उसको हम पैसा देने तैयार हैं। जो बापूजी के अगेंस्ट में मीडिया में कंप्लेंट करे, पुलिस में कंप्लेंट करे कि बापूजी ने उस पर बलात्कार किया, ऐसा राजू लंबू ने 2008 में स्टिंग ऑपरेशन में एडमिट किया कि हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं, पैसा देने तैयार हैं कि जो बापूजी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करे। ये जो स्टिंग ऑपरेशन 2008 में किया गया था राजू लंबू का, उसके लगत डॉक्टर केडी पटेल जो आश्रम के साधक है, उन्होंने अहमदाबाद की कोर्ट में एक कंप्लेंट भी फाइल किया। राजू लंबू के ऊपर भी किया, संदेश प्रेस के ऊपर भी किया, ईश्वर नायक के ऊपर भी किया कि ये लोगों ने षड्यंत्र करके बापूजी को बदनाम करने के लिए एक ये षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसका तपास होनी चाहिए। ऐसी कंप्लेंट भी आज भी पेंडिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि 2008 से जो आश्रम से निकाले गए हैं, उनकी गलतियों के कारण उन लोगों ने कॉन्स्पिरसी बना के ये केस में बापूजी को फंसाया हो, ऐसा पूरा लगता है। मुझे फिर से कह रहा हूँ, पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से अपने को न्याय मिलेगा और बापूजी जल्द से जल्द जेल से रिहा होंगे।